Assalamualaikum, dear students. It's me, Shakil Khan. And first of all, I would like to say, in the name of Allah, the most merciful and gracious. Students, in today's class, you will learn about the basics of English, like subject, verb, and object. So, first of all, we will know about the definition of subject, then verb and object. Students, as you know, for learning any language, you must know the basics of that language. So, for English language, it is very necessary to know about subject, verb, and object. So, let's have a look on the definitions of subject, verb, and object. स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप सीखेंगे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की डेफिनेशंस। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी ज़बान को सीखने के लिए उसकी बुनियादी चीज़ों को सीखना ज़रूरी होता है। तो इंग्लिश सीखने के लिए ज़रूरी है कि आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन मालूम हो। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी लैंग्वेज को बोलने के लिए हमें जुमले बनाने पड़ते हैं, मीन्स सेंटेंस बनाने पड़ते हैं, और सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन मालूम होना ज़रूरी है। आइए देखते हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है। Students, let's have a look at definition of subject. We use the word subject to talk about the person or thing, means a noun or pronoun that does the action. Usually that means that the subject comes before the verb. Students, सब्जेक्ट की अगर हम तारीफ़ करें तो सब्जेक्ट के डेफिनेशन है काम करने वाला, मीन्स सेंटेंस में काम करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं। अब सब्जेक्ट में दो चीज़ों का इस्तेमाल होता है, नाउन या प्रोनाउन। नाउन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो द डेफिनेशन ऑफ नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, एंड प्रोनाउंस are used instead of nouns. Let's have a look at some examples. The first example is he goes to school. Now in this sentence he is subject and goes is verb, school is object, because he is doing an action. And what is action? Action is goes and school is object. The second example is Hassan is waiting for me. In this sentence Hassan is subject because Hassan is doing an action, that is waiting, and he is waiting for me. Me is object here. स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने देखा कि हमने दो जुमले बनाए और दोनों जुमलों में हमने जाहिर किया कि ही और हसन दोनों सब्जेक्ट हैं, क्योंकि ही काम कर रहा है। कौन सा काम कर रहा है? जाने का काम कर रहा है। ही गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। और इसमें ही सब्जेक्ट है, काम कर रहा है। कौन सा? जाने का काम कर रहा है। कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है। तो ही सब्जेक्ट हुआ, गोस वर्ब हुआ और स्कूल ऑब्जेक्ट हुआ। सेकंड सेंटेंस में हमने बात की हसन इज़ वेटिंग फॉर मी, हसन मेरा इंतज़ार कर रहा है। इसमें हसन सब्जेक्ट है, वेटिंग वर्ब है क्योंकि काम, इंतज़ार करने का काम किया जा रहा है, और मी है इसमें ऑब्जेक्ट, क्योंकि मेरे लिए इंतज़ार किया जा रहा है, मीन्स कि मुझ पर काम किया जा रहा है इंतज़ार करने का। तो हसन सब्जेक्ट, वेटिंग वर्ब और मी ऑब्जेक्ट है। Students, let's have a look at definition of verb.
स्टूडेंट्स आइए वर्ब की डेफिनेशन जानते हैं. A verb is a word that shows an action of for saying something about some person or thing. स्टूडेंट्स उर्दू में अगर हम बात करें तो वर्ब की डेफिनेशन है काम का होना या करना. आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स को. स्टूडेंट्स लेट्स हैव अ लुक at some examples. The first example is I learn English language. Now in this sentence I is subject, learn is verb, English language is an object. The second example is he speaks the truth. Now in this sentence he is subject, speaks is verb, the truth is an object. स्टूडेंट्स पहले जुमले में हमने कहा आई लर्न इंग्लिश लैंग्वेज. अब इसमें देखें कि आई काम करने वाला है तो सब्जेक्ट हुआ. काम कौन सा किया जा रहा है? सीखने का, मीन्स लर्न. तो लर्न वर्ब हुआ. और किस चीज़ पर काम किया जा रहा है? इंग्लिश लैंग्वेज पर. तो इंग्लिश लैंग्वेज ऑब्जेक्ट हुआ. सेकेंड सेंटेंस में ही स्पीक्स द ट्रुथ. ही सब्जेक्ट है क्योंकि काम कर रहा है. कौन सा काम कर रहा है? बोलने का काम कर रहा है, मीन्स स्पीक्स. स्पीक्स वर्ब है. द ट्रुथ ऑब्जेक्ट है क्योंकि बोलने का काम किया जा रहा है ऑब्जेक्ट पे. स्टूडेंट्स लेट्स हैव अ लुक एट द डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट. स्टूडेंट्स आइए जानते हैं ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन. A material thing that can be seen or touched, that is called object in English. अगर हम उर्दू में बात करें तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसे देखा जा सकता हो या छुआ जा सकता हो उसे इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहते हैं. आइए कुछ मिसालों पर नज़र डालते हैं. लेट्स हैव अ लुक एट सम एग्जांपल्स. The first example is he was eating food. Now in this sentence he is subject, was is helping verb, eating is verb and food is object because food can be seen and touched. इस इस जुमले में he subject है, was helping verb है, eating verb है और food ऑब्जेक्ट है क्योंकि फूड को देखा भी जा सकता है और छुआ भी जा सकता है. लेट्स हैव अ लुक एट सेकंड एग्जांपल. दिस इज आई एम प्लेइंग विथ फुटबॉल. इन दिस सेंटेंस आई इज सब्जेक्ट, एम इज हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग इज वर्ब, फुटबॉल इज एन ऑब्जेक्ट बिकॉज फुटबॉल can be seen as well as touched. इस जुमले में I सब्जेक्ट है, M हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग वर्ब है और फुटबॉल ऑब्जेक्ट है क्योंकि फुटबॉल को देखा भी जा सकता है और छुआ भी जा सकता है. Students, it was all about the basics of English language like subject, verb and object. I hope that you enjoyed it and found it helpful. Keep on learning English with Indus English. Let's see in the next video. Till then, God bless you. Bye bye.